गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है शक्ति की, और शक्ति का जो संबंध है वो कल्पना से है। शक्ति इस शरीर के अंदर आत्मा की है, उसी से बुद्धि भी काम करती है, उसी से मन भी काम करता है, उसी से कल्पना भी काम करती है, और उसी से विचार भी गति करता है। आत्मा संतुलन बनाती है, अपनी कमजोरियां संतुलन को खराब करती हैं। कोई मकान बनाना हो तो उसकी योजना मस्तिष्क में आ जाती है। कोई भी काम ऐसा करना हो, जो भी काम आपको करना हो, तो उसकी योजना आपके मस्तिष्क में आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति रोगी हो गया तो रोग की कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में आ जाएगी और उसको भय लगने लगेगा, और वो भय से ग्रसित हो जाएगा, और इतना ग्रसित हो जाएगा जैसे अंधेरे में भूत, झाड़ी भूत नजर आने लग जाती है। ऐसे ही व्यक्ति को अपनी मौत नजर आने लग जाती है। ऐसे व्यक्ति जो कल्पनाओं से ग्रसित हो जाते हैं, वो आशंका के द्वारा उद्विग्न होकर के बेचैनी को महसूस करते हैं और अपने रोग को बढ़ा लेते हैं। जो हमारा मनः शक्ति संस्थान है, वो कल्पना के आधार पर पहले से ही योजनाओं को बनाता रहता है। हमारा जो मनः संस्थान है वो कल्पनाओं के आधार पर योजनाओं को बनाता रहता है, और जब वो योजनाओं को बनाता रहता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आने लग जाती हैं। वही योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से सामने आने लग जाती हैं। आज का जो समय चल रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले एक बात आप लोगों को कही थी, मानव सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। कल एक त्यागी जी का फोन मेरे पास आ रहा था। वो मेरे से कह रहे थे, गुरुजी मेरे लायक काम बताओ, मैं क्या सेवा करूं। मैंने तो उनको कहा, सेवा जो होती है वो मन से होती है, मन से होती है, पैसा नहीं चाहिए। अभी लाइन पे भी है वो। मैंने कहा पैसा नहीं चाहिए, पैसे से तो व्यापार होता है।
हमें व्यापार नहीं करना, हमें तो सेवा करनी है। और मैंने अभी कहा, मानवता की सच्ची सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। जो मैं त्यागी जी की बात कह रहा हूं वो बहुत एक्टिव हैं। बहुत पीछे से जब कोरोना फैला हुआ था तब भी उन्होंने मुझसे कहा था, अगर कोई कोरोना से ग्रसित होगा तो मैं मुफ्त में दवाई दूंगा अपने परिवार को। उन्होंने तब भी मेरे से कहा था। जरूरत त्यागी जी उस चीज की जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो जरूरत यह है कि इंसानियत को कैसे बचाया जाए। आज जो विचार से व्यक्ति गिरता चला जा रहा है, उस विचार से, उस कल्पना से व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। जो ग्रसित हो गए हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए। जो उनके मन में घर कर चुका है वो होकर के रहेगा। अगर नहीं बचाया गया तो वो होकर के रहेगा। पाप पतन की तरफ खींचता है, पुण्य उत्थान की तरफ खींचता है। अपने अपने कर्मों को सब भोग रहे हैं, बच नहीं सकता कोई भी। परंतु इंसानियत की सेवा करके हम कुछ भला कर लें। मैंने सबका आवाहन इसलिए किया था, आओ मिलकर के भलाई करेंगे। और मैंने फिर से कह रहा हूं, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता, परंतु हो एक ही स्तर पर सकता है कि हम मिलकर के करें। और मिलकर के करने का मतलब है कि अपनी ना चलाएं, आत्मा की चलाएं। अपनी चलाने में तो अहंकार आता है और आत्मा की चलाने पर अहंकार मिटता है। योजना यह है, मैंने 10 व्यक्तियों की बात की है। ऐसा नहीं है मेरे पास 10 व्यक्ति नहीं है, जब नहीं निकल करके आएंगे तो मैं अपने आप निकाल लूंगा। ये मेरा अहंकार मत कहना। मैं तो सबको श्रेय देना चाहता हूं, सबको श्रेय, सब मेरे अपने हैं, सबको श्रेय देना चाहता हूं, किसी पर थोपना नहीं चाहता। नहीं तो जो गुप्ता जी मुझे बात कह रहे थे वो बात सामने आ जाएगी कि आपने थोप दिया। और मैंने ये कहा है, मुझे नहीं है किसी उसकी जरूरत के आदमी आयुर्वेद में ट्रेंड हो, मुझे तो वही आदमी चाहिए ना, ऐसे भी नहीं चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि कैसा ही हो, अरे भगवान जिसके अंदर उतरता है, जिसकी मनोभूमि में उतरता है, अगर आपके अंदर समर्पण आ गया, मैं भी श्रेय लेना चाहता हूं, मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी श्रेय लेना चाहता हूं, मैं भी करना चाहता हूं, तो भगवान आ गया। उसको बढ़ा लो। अभी तो कल्पना आ रही है, अभी जो कल्पना पैदा हो रही है वो तो लोभ मोह काम क्रोध की हो रही है, भय की, निंदा की, ईर्ष्या की, द्वेष की, कुड़न की, ये पैदा हो रही हैं। अगर भगवान आपकी विकल्पना में आ गया तो आपका उद्धार होगा कि नहीं होगा। नींव रख रहे हैं, नींव रख रहे हैं। और मेरा मन है
शुक्रवार तक मैं इंतजार कर रहा हूं। शुक्रवार का प्रोग्राम देने के बाद मैं पूरी प्लानिंग कर दूंगा, पूरी प्लानिंग कर दूंगा। याद रखना, काम की शुरुआत मुश्किल होती है, जब कारवा बनता है तो अपने आप आकर के मिलने लग जाते हैं, अपनी भलाई के लिए अपने आप आकर के मिलने लग जाते हैं। शुरुआत है, पीछे नहीं हटूंगा। आपसे भी कह रहा हूं, जो मेरा साथ दे रहे हैं वो पीछे मत हटना, डरना मत किसी भी बात से। बहरहाल हमें दो चीजों पर प्रहार करने हैं। एक स्वास्थ्य, मैंने कहा मन अपने आप में एक शक्ति है जो शक्ति का उत्पादक है। मन है संस्थान अपने आप में शक्ति का उत्पादक है, जो कल्पना के आधार पर योजनाएं बनाता है। याद रखना, अगर हमारी कल्पना में, मैं नहीं जानता कि भगवान के दर्शन हमको होंगे कि नहीं होंगे, मैं नहीं जानता इस बात को, परंतु अच्छे विचार अगर हमारे अंदर उतरे हैं तो भगवान उतरा है। बुराई से अगर हमको डर लग रहा है तो हमारा भगवान हमारे सामने खड़ा है, इसलिए हमको डर लग रहा है। अगर भगवान ना खड़ा होता तो डर किस बात का है। आदमी तो बड़ा ढीठ है। अगर अपनी इज्जत से हमको डर लग रहा है, अपने मां बाप की इज्जत से हमको डर लग रहा है, तो भगवान हमारे अंदर है। हमें भगवान का आत्मा के आधार पर हू पे हू ढांचा खड़ा करना है। आत्मा के आधार पर एक ढांचा खड़ा करना है, एक सिस्टम बनाना है, जिसके आधार पर हमको परम पूज्य गुरुदेव की योजना युग निर्माण को पूर्ण करने में उनका साथ देना है। करने वाले तो महाकाल हैं, सब वो ही करते हैं। और याद रखना, मन की शक्ति उत्पादक शक्ति ही नहीं है, बड़ी आश्चर्यजनक शक्ति है। और आश्चर्य उसको कहते हैं जो हम नहीं कर सकते, और वो अजूबे हैं, हो जाते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। नेत्रों के सामने मूर्त रूप से जो फलित होंगे, कल आप देखना, मनुष्य अपने विचारों के द्वारा साधु, सन्यासी, महात्मा, विद्वान, धन संपत्ति से संपन्न, इस तरह के व्यक्तियों से अपने संपर्क को बनाना चाहता है। क्यों चाहता है? उनका तपबल मुझे मिल जाए, उनकी धन दौलत मुझे मिल जाए, और मैं भी श्रेय का अधिकारी बन जाऊं। ये लूट का माल हुआ। हमें मेहनत का माल पैदा करना है। पैदा होगा, पैदा होगा। इसमें वो व्यक्ति काम लेंगे जिन्होंने कोई जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे व्यक्ति इसमें भाग लेंगे और वो करके दिखाएंगे जो वो पढ़े लिखे नहीं कर सके, जो उसमें निपुण है, निष्णात हैं। वो इस काम को करके दिखाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, राम के बंदर भालू उछल कूद के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए चुन लिया कि उछल कूद करते थे।
उनकी उछल कूद का ही फायदा उठाया और राम ने अपना काम कर लिया। गाय चराने वालों से श्री कृष्ण ने अपना काम निकाल लिया। आज भी इसी की जरूरत है। पढ़े लिखे आएंगे वो क्यों आएंगे, डॉक्टर आएंगे वो क्यों आएंगे, वो तो हमें पागल कहेंगे। इतनी देर में हम कितना सारा पैसा इकट्ठा करेंगे, इतनी देर में इनके चक्कर में लगेंगे, फटीक क्यों करेंगे वो नहीं आएंगे। इसमें आएंगे भावनाशील व्यक्ति, इसमें आएंगे भावनाशील व्यक्ति। वो फिर मेहनत करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, व्यक्ति के अंदर कल्पनाएं तो उठती है पर स्वार्थ भी रहता है। जब व्यक्ति के अंदर स्वार्थ रहता है तो वो किसी के करे कराई को 1 सेकंड में मेट देता है। आपने उसके लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया, परंतु वो 1 सेकंड में सारे को खत्म कर देगा। जो भावनाशील व्यक्ति है वो उपकार मानता है। जो उपकार मानता है उसकी भावना काम करती है, तो कल्पना में भावना उतर करके आ जाती है, जो ताकत बनती है, जो सृजन की ताकत बनती है। याद रखना, एक कमाई तो वो है जिसमें कोई भावना नहीं है, और एक कमाई वो है जिसमें भावना है। 2 किसान हैं, अपने अपने खेत में खेती करते हैं। एक बैल चला करके हल जोत करके अपनी खेती को करता है, अपना पसीना हर खूड खूड में डालता है। और दूसरा किसान वो है जो ट्रैक्टर से खेती करता है, परंतु कोई पसीना नहीं बहाता, और हल वाले से, बैल वाले से ज्यादा कमाता है, परंतु फायदे में वो बैल वाला रहता है, क्योंकि वो भावनाशील है। कल्पना के अंदर जब भावना का अवतरण होगा तो वो फलेगी। जितने महात्मा, विद्वान, संत, पुरोहित हैं, वो सिर्फ उस जो भावना है उसके कारण ही वो महात्मा है। पर दुनिया में ऐसे भी तो व्यक्ति हैं जो विचारों द्वारा पागल, मूर्ख, सनकी, विक्षिप्त, कुकर्मी, दीनहीन होते हैं। उनके कर्मों के परिणाम भी वैसे ही होते हैं। अपने को उठाना और गिराना अपने हाथ की बात है। इतना ही नहीं, संसार में महायुद्ध, द्वेष, कलह, अशांति, अभाव, उपद्रव, जो कुछ भी घटते हैं उसका आधार मनुष्य के द्वारा ही पैदा किया जाता है। उसमें उसी तरह के आदमी, उसी तरह की मानसिकता के आदमी भाग लेते हैं और परिस्थिति को वैसी ही बना देते हैं। ईश्वर और मुक्ति के उपलब्ध करना और कराना केवल मन शक्ति का खेल है। मन जिधर को लुढ़क जाएगा उधर ही तूफानी गति से आगे बढ़ने लग जाएगा। सच्चाई को देख लो, आपके सामने है, कोई छुपी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, मानवीय विद्युत के चमत्कार। ये परम पूज्य गुरुदेव की एक किताब है,
जिसमें उन्होंने इस मनय संस्थान के बारे में पूरा जिक्र किया है। यहां में जो साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे वो इस बात को समझेंगे, बिजली जहां पर अपना काम करती है वहां पर शक्ति के परमाणु अपने काम को करते हैं। जैसे ब्लड के अंदर कोई कण घूमते रहते हैं, ऐसे ही विचार के परमाणु वहां पर घूमते रहते हैं। हर जगह का अपना एक वातावरण होता है और जगह बदलने से वातावरण बदल जाता है। जहां पर सद्भाव होंगे वहां पर सुख शांति होगी, और जहां पर उपद्रव होंगे वहां पर अशांति होगी। स्वर्ग या नरक इसी आधार पर बनते हैं। ईश्वर की मुक्ति, ईश्वर से मुक्ति को पाना इसी आधार पर पैदा होता है। सात्विक प्रकृति के लोग मित्र भाव से रहते हैं। मकान किराए पर लिया जिसमें पहले से कोई गलत प्रकृति के व्यक्ति रहते थे, किसी ने मकान को किराए पर लिया, जिस मकान में गए वहां पर राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते थे। वहां का वातावरण, वहां का जो संस्कार है, उसी तरह के बीज, विचार के बीज वहां पर चारों तरफ छाए हुए होंगे। पर जब सात्विक प्रकृति के आदमी वहां पर प्रवेश करते हैं, तमोगुण कितना ही प्रधान क्यों ना हो, परंतु सतोगुण के सामने वो टिकता नहीं है। स्थिति तुरंत बदल जाती है। अंधेरा चाहे कितना ही सघन क्यों ना हो, पर एक छोटी सी चिंगारी अगर जलती है तो उसी अनुपात में वो अंधकार को मिटा देती है और अपनी पहचान को दिखाती है। जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव व्यक्ति की मन शक्ति पर जाकर के पड़ता है। मैंने कहा विचार, खून के अंदर जिस तरह से कण दौड़ते रहते हैं, वैसी विचार में विचार के परमाणु दौड़ते रहते हैं। और परमाणु की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और वहां आने वाले पर अपने प्रभाव को डालती है। इसलिए हमें एक इस तरह के वातावरण को पैदा करना है जहां पर बुराई का एक कण भी ना हो। कितने ही मनुष्य उस प्रभाव में जब आएंगे तो जुड़ते चले जाएंगे। एक प्रवाह, मैंने 10 व्यक्तियों की बात की है, एक प्रवाह निकालने के लिए की है। अगर 10 व्यक्ति इकट्ठे कर लिए और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे प्रवाह बढ़ता चला जाएगा। जो आज मन बना करके भी नहीं कर रहे हैं, कल वो भी उस प्रवाह में आ जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी कहा
कि इंसानियत की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। भगवान साकार रूप में नहीं होता, पर हर जीवधारी के अंदर भगवान है। और सेवा का मतलब है जो चीज उजाड़ने वाली हो उससे उसको बचाना, उससे उसको बचाना, यही इंसानियत की सच्ची सेवा है। जिन घरों में हत्या, यांत्रणा और अन्य भयंकर काम होते हैं या हुए हैं, वहां जाने पर ही व्यक्ति का स्वभाव अपने आप चेंज हो जाता है। जानवर मौत के तख्ते से पहले ही अपने पैर गड़ा देता है, जबकि उसकी बुद्धि इतना काम नहीं करती है। पर जब उसे कसाई घर में लेकर के जाया जाता है तो वहां के जो वातावरण है उसमें से वो परमाणु निकल रहे होते हैं, जो उसकी बुद्धि पर, मन संस्थान पर जाकर के काम करते हैं और उसे उसकी मौत का राज खोल देते हैं। अब तो मौत के तख्ते पर जा रहा है। याद रखना, मरने के लिए जब किसी को ले जाया जाता है तो वो खिचड़ करके जाता है, अपने पैर से नहीं जाता है, अपने पैर से नहीं चलता है, खिचड़ करके जाता है। ये मैं वातावरण के प्रभाव की बात आपसे कह रहा हूं। हमें एक माहौल बनाना है, एक प्रवाह निकालना है। कई बार आदमी की प्रबल इच्छा होती है, कोई इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है। आज के समय पर दो तरह की इच्छाएं बड़ी भयंकर हैं। एक जिव्या की, एक जनेंद्री की। परंतु आप देखते होंगे मन में फिर भी कहीं ना कहीं से विचार आता है कि तू गलत है, परंतु स्थिति क्या है? इंद्रिय दबाव उससे ज्यादा भारी है, इसलिए गलत होने के बावजूद भी वो गलत को स्वीकार कर लेता है। उसको जानता है कि ये गलत है, इसके दुष्परिणाम आएंगे। परंतु आदमी किसी स्तर पर जाकर के अपने आप को मजबूर महसूस करता है, और मजबूर महसूस करने के कारण वो बुराई के विचार उसके अच्छे विचारों पर आकर के बैठ करके जम करके बैठ जाते हैं और उसको गिराते हैं। मेरा ये मन है कि हम एक ऐसा प्रवाह, मैंने बोला था, आपको याद हो मैंने बोला था, अगर मसाल जलती है तो उसका भी मुंह होता है, और चिंगारी जलती है तो उसका भी मुंह होता है। हमें अच्छे विचारों की एक मसाल जलानी है, मसाल जलानी है। अभी तो 10 व्यक्तियों को लिया जा रहा है, फिर उनके साथ 10-10 जोड़े जाएंगे, 10 व्यक्तियों के साथ भी 10-10 जोड़े जाएंगे, जो किसी भी एक संस्थान को लेंगे। जैसे मैंने पाचन तंत्र को 2 भाग में बांटा है, तो उस पर 2 व्यक्ति काम करेंगे, वो फिर अपने सहायक पैदा करेंगे। पाचन तंत्र से जितनी बीमारियां पैदा होती हैं, फिर उन पर मिलकर के वो अपने डिस्कस को करेंगे, जो कमियां हैं उनको निकालेंगे, एक प्रवाह को पैदा करेंगे। पिछले दिनों बच्चे मेरे से कह रहे थे गुप्ता जी भी कह रहे थे कि हमें इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। प्रवाह निकल करके तो आने दो, घर घर अस्पताल बनेगा, हमारा हर घर अस्पताल बनेगा।
हर आदमी को हम इतना जागरूक बना देंगे, इतना जागरूक बना देंगे कि वो अपने आप में एक शक्ति का पुंज होगा, अपने आप में वो शक्ति का पुंज होगा। लकड़ी को जलाने के लिए उसे जलती आग में डालना पड़ता है, जलती आग में डालना पड़ता है, वो उसे चारों तरफ से घेरती है और गर्म करके उसको भी जलाती है। हमें ऐसी शक्ति पैदा करनी है जो आज स्वास्थ्य के रूप में, चाहे वो मानसिक है चाहे वो शारीरिक है, उस पर वज्र बन करके गिरी हुई है। हमें उसको मिटाना है। और उसको मिटाने के लिए एक सेना चाहिए। सेना शब्द लगाया, सेना, एक सेना चाहिए। इसको मिटाना है। सैनिक बनो, सेना अपने आप बन जाएगी। आप सैनिक बनो। मुगलों की सेना लाखों में और गुरु गोविंद की सेना उंगलियों पर गिनी हुई। वो कहते हैं एक एक के साथ 1.25 लाख को लड़ाऊं। हमारा भी हर कार्यकर्ता इतना मजबूत होगा कि 1.25 लाख व्यक्तियों को संभालने की क्षमता हर एक के अंदर हो। कई बार किन्हीं कारणों से किसी विचार के लिए व्यक्ति की प्रबल इच्छा शक्ति काम करती है। ऐसे व्यक्तियों के जो परमाणु हैं वो अनुकूल होकर के, स्वतंत्र होकर के अपनी सत्ता बना लेते हैं। और जहां आदमी रहता है वहीं एक अदृश्य मूर्तियों की अपनी एक जो कहिए भाषा होती है, वो अपने आप उनके जीवन में काम करने लग जाती है, अनुकूल परिस्थितियों को पा करके। जहां भ्रांतियां होती हैं, चाहे वो जिस स्तर की हो, वो आदमी को भटकाती रहती हैं। व्यक्ति चाहे जीवित हो चाहे मर गया हो, चाहे मर करके एक या अनेक जन्म ले चुका हो, उसके परमाणुओं की स्वतंत्र सत्ता होती है। भूत प्रेतों के रूप में ऐसी ही परमाणु प्रतिमूर्तियों के प्रति कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। जहां मनुष्य का अधिक आना जाना नहीं होता, वहां अग्नि जलाई जाए, वहां का सूनापन बना ही रहता है। हमें उस अग्नि को प्रदीप्त करना है। हर आदमी के हृदय में उस अग्नि को प्रदीप्त करना है। उस सूनेपन को, उस अंधेरे को, उस परायेपन को, उस अज्ञानता को हमें मिटाना है। जब आत्मा काम करेगी, मिलकर के काम करेगी, तो एक कहिए बवंडर निकल करके आएगा, एक आंधी निकल करके आएगी। जब वो आंधी निकल करके आएगी, सबको आसमान छुआ देगी। आवश्यकता है उस आंधी की पैदा करने की, उस आंधी को पैदा करने की आवश्यकता है।
सोचा समझा तो बहुत जा रहा है, परंतु कई बार आदमी ऐसी स्थिति में आकर के खड़ा हो जाता है, किम कर्तव्य मूढ़ बन करके खड़ा हो जाता है। आज का समय पूरा हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर महल भी हो और वो सुनसान रहे तो खंडर बन जाते हैं, वो खंडर बन जाते हैं। झोपड़ी भी हो और उसमें रहने वाले अगर पूर्ण आत्मीयता के साथ मिलकर के रहते हैं तो वो झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। वो झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है जहां मिलकर के रहते हैं। बस हमको यही करना है, मिलकर के चलना है। सबका साथ, सबका सहयोग, साथ लेकर के सबको चलेंगे। वास्तव में जो होना चाहिए वो अपने आप होने लग जाएगा, अपने आप होने लग जाएगा। विचार बदलने लग जाएंगे, वातावरण बदलने लग जाएगा, सब ठीक होने लग जाएगा। इसलिए आपसे आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, 2 दिन और देख रहा हूं। शुक्रवार को योजना प्रवचन के बाद पूरी करने की बात सोचूंगा, अभी समय दे रहा हूं। जिनको और अपने नाम देने हैं वो दो, फिर किसको क्या काम देना है वो फिर आगे सोचा जाएगा। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।